भाई साहब अपन अलहमदिल्ला हज के लिए जो तक जो बनाए हैं वीडियो, उनमें ज़मारात तक हमने मुकम्मल कर लिया है जी। कुर्बानी हज वगैरह सब हमको बता दिया है। अब तवाफ़ ज़ियारा और तवाफ़ विदा, इसके मुतालिक जो है हमारे साहब को बताएंगे जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तवाफ़ ज़ियारा जिसको तवाफ़ हज भी कहते हैं, तवाफ़ इफ़ाज़ा या तवाफ़ इज़ाफ़ा भी कहा जाता है, अलग अलग नामों से मौसूम है। ये हज का फ़र्ज़ है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अरकान के बारे में हमने ज़्यादा नहीं बताया। देखिए, हमारा मकसद अरकान अभी नहीं है। अरकान के लिए अलग से मुफ्ती साहिबान उलमाए दीन जो है वो भी आपके लिए आपको एड्रेस करेंगे, शिरकत करेंगे चैनल में इंशाल्लाह। जी जी। तो हम तो अब ये सोच रहे हैं कि जो मुश्किलात आती है मुख्तलिफ मराहिल के ऊपर, उन्हीं को एड्रेस कर रहे हैं, जो किताबों के अंदर चीज़ें नहीं मिलती है। अरकान वगैरह तो हर चीज़ें किताबों में मिल जाएंगी, और मुफ्तिया कराम जो है वो भी आपको एड्रेस करेंगे। तो ये एक हज का फ़र्ज़ है। कुर्बानी के बाद आपके जो ज़िम्मे वो है, आपकी पाबंदियाँ होती है, एहराम की पाबंदियाँ, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। लेकिन जो हाजी साहब के लिए अपनी ज़ौजा तब तक के हलाल नहीं है जब तक कि आप तवाफ़ ज़ियारत या तवाफ़ हज नहीं अदा कर देते। तो ये फ़र्ज़ है, और इसको अदा किए बगैर काम नहीं चलने वाला है। कोई हाजी साहब ये कहे कि मैं दम देकर काम चला लूँगा, तो नहीं होगा ये काम। तवाफ़ हज जो है आप 10 रमी जमरात कुर्बानी के बाद और 12 की मगरिब तक, गुरूब आफ्ताब तक कभी भी कर सकते हैं। अगर 12 के बाद, गुरूब आफ्ताब के बाद अगर आप तवाफ़ ज़ियारत करते हैं तो आपको दम देना लाजमी ही होगा। तो इस बारे में ज़्यादा आप अपने मुफ्ती इकराम से ज़्यादा और पूछ ले, बढ़िया है। मैं ये कहूँगा, आपको सलाह दूंगा। अब इसमें करना क्या है, वही चीज़ें हैं जो आप पहले कर चुके हैं। 7 चक्कर लगाए जाएंगे, जिसका एक तवाफ़ होगा, सही होंगी, वाजिब तवाफ़ पढ़ी जाएंगी, और इसके अंदर जो नियत की जाएंगी वो तवाफ़ ज़ियारत की जाएंगी। ये इम्पोर्टेंट है। पहले आपने जद्दा से आप मक्का पहुंचते ही या मदीना से आप करम शरीफ पहुंचते ही आपने जो उम्रा अदा किया था वो नियत अलग थी, और आज जो है वो नियत अलग होंगी। तो आज आप तवाफ़ ज़ियारत की नियत करेंगे और 7 तवाफ़ के चक्कर लगाएंगे, 7 सही के चक्कर लगाएंगे। और चूंकि आज आप सादे कपड़ों में हैं, इसलिए आप इज्तिमा नहीं होगा, और लेकिन रमल होगा। जिस तवाफ के बाद सही होती है उसमें रमल होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो आप तवाफ भी करेंगे, 7 चक्कर भी लगाएंगे, रमल भी होगा और सही भी होंगी। चूंकि एहराम नहीं पहन रखा है इसलिए इज्तिमा नहीं होगा। इस एक बड़ी ईमान अफरोज बात याद आती है, अगर तकवी साहब इजाजत दे तो कहूँ कि अल्लाह ताला ने तवाफ के 7 चक्कर रखे, सही के 7 चक्कर रखे, शैतान को कंकड़ी मारी जाती है 7 आसमान, 7 जमीन की लेयर्स, 7 समंदर, 7 कॉन्टिनेंट, हफ्तों के दिन 7, कलाम मजीद के अंदर जो मंजिल है वो 7। अब ये इसका जो है राज अल्लाह का रसूल ही बेहतर जाने। और मैं एक बात याद आ गई वो बताऊं, और उससे भी एक बात और बड़ी ईमान अफरोज बात बताऊं, अगर आपकी इजाजत हो तो सर। हम जो तवाफ करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में हम लोग तवाफ करते हैं। अब अगर अपन देखें तो जो आसमान पर 7 सैयारे हैं, जुपिटर, मार्स, मर्क्यूरी, वीनस वगैरह वगैरह, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ही गर्दिश कर रहे हैं। हमारी जमीन जो अपने महवर पर घूमती है वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। हम जो तवाफ कर रहे हैं वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं। ये कोई भी मेटल का एक छोटा से छोटा जो एटम होता है, छोटी यूनिट होती है एटम, उसमें जो प्रोटॉन्स के खिलाफ जो इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स गर्दिश करते हैं वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं। तो इसकी मसलियत अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही बेहतर जाने। एक बात याद आ गई थी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी। बहुत शुक्रिया साहब, इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे आज लोगों को देने के लिए। अब ऐसा हमें बताएं कि अब तवाफ़ विदा का जो है तरतीब भाई साहब को बताएं क्या रहेगा। जी, तवाफ़ विदा ये वाजिब है।
اور جیسے کہ آپ کو مولوی حضرات آپ کو سوچنا دے دیتے ہیں کہ آپ کی روانگی کب ہے. یا تو آپ کی روانگی جدہ کے لیے ہوں گی اور آپ کے وطن کے لیے ہوں گی, یا آپ کی روانگی مدینہ کے لیے ہوں گی اور وہاں سے پھر آپ لوگ اپنے اپنے وطن لوٹیں گے. تو جب مولوی حضرات آپ کو سوچنا دے دے دن 2 دن پہلے کہ آپ کی روانگی کب ہے, تو 4-5-6 گھنٹے پہلے اس کے پہلے آپ طواف وداع کریں. طواف وداع کی نیت ہوں گی. جو لوگ عمرہ پر جاتے ہیں ان کے لیے طواف وداع نہیں ہوتا ہے, لیکن جو حاجی صاحبان حج کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے واجب ہے. تو طواف وداع اسی طواف وداع کی نیت سے ہوتا ہے. اس میں واجب الطواف بھی پڑھنی ہے آپ کو, لیکن صحیح نہیں ہوں گی. اب اگر آپ یہ سمجھ لیجئے آپ کا اگر کوئی پلین لیٹ ہو جاتا ہے, آپ کی بس مس ہو جاتی ہے, مطلب لیٹ ہو جاتی ہے, یا آپ کا جانا اگر پوسٹ پون ہو جاتا ہے اور آپ نے طواف وداع کر لیا, تو اس کے بعد بھی آپ حرم شریف جا کر نمازیں پڑھتے رہیں, نفلی طواف کر سکتے ہیں. کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. کئی حاجی صاحبان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے طواف وداع کر لیا اور اب ہم حرم شریف جا کر نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہیں لیٹ ہونے کی استھتی میں. ایسا نہیں ہے, طواف وداع دوبارہ کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی خواتین شرعی عذر ہے, اگر کسی خواتین کو شرعی عذر ہے تو خواتین طواف وداع نہ کریں. اس کے لیے ان کے لیے یہ ساکت ہو جاتا ہے. یہ مسئلے مسائل کی بات ہے, اپنے مفتی کرام سے بھی آپ سے پوچھ لے تو بہتر رہے گا. میری تو التجا یہ ہے کہ جب بھی آپ طواف وداع کریں تو بڑے یکسوئی کے ساتھ کریں, کیونکہ یہ وداعی طواف ہے. اللہ بہتر جانے کہ اگلی بار آپ کو یہ طواف نصیب ہو نہ ہو, تو اس لیے بڑے یکسوئی کے ساتھ کریں, بڑے دل لگا کر کریں. اور جب خانہ کعبہ سے آپ نکلے, جب خانہ کعبہ جس کو آپ کعبۃ اللہ بھی کہتے ہیں, حرم شریف بھی کہتے ہیں, بیت اللہ بھی کہتے ہیں, بیت العتیق بھی کہتے ہیں, مسجد ابراہیم بھی کہتے ہیں, جب آپ اس سے باہر نکلے تو مڑ مڑ کر اس کر دیکھیں کہ ایک حسرت بھری نگاہوں سے دیکھیں, تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو واپس یہ موقع پھر سے نصیب ہو. بہت بہت شکریہ صاحب, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ملتے ہیں. شکریہ.